हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू टूसाला फाउंडेशन। सो गाइस, अगर तुमने ज्योग्राफी में सिर्फ 60% सिलेबस कर लिया है तो तुम्हारा पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारा छूट जाएगा। केवल 60% सिलेबस ज्योग्राफी में करने के बाद तुम काफ़ी अच्छा स्कोर अपना कर सकते हो। अब तुम में से ज़्यादातर स्टूडेंट सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या पूरी बुक पढ़ने की कोई नीड नहीं है? तो यार बिल्कुल तुमको ज्योग्राफी की पूरी बुक पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है। तो यार तुमको मालूम होगा कि यार नॉर्मली ज़्यादातर बच्चों के पास यही बुक है टोटल ज्योग्राफी की, और इसमें यार ये तुमको मालूम है कि यार ये मॉर्निंग स्टार की बुक है। इसमें अगर तुम देखोगे तो स्टार्टिंग में तुमको पार्ट 1 दिया है जिसमें मैप वर्क है, और तुमको पार्ट 2 दिया है जिसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। ये चीज़ तुमको गिवन है। अब देखो, पार्ट 1 तुम्हारा ये है जो तुम्हारा मैप वर्क से रिलेटेड है, और पार्ट 2 तुम्हारा ये है जो तुम्हारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का है। अब देखो, जो तुम्हारा पार्ट 1 है उसको मैं तुमको सजेशन दूंगा कि तुमको पूरा करना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। पार्ट 1 में पूरा करना है, लेकिन जो पार्ट 2 का पोर्शन है इसमें तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 22 तक दिया गया है, तो इसमें पूरा नहीं करना है। इसमें तुम केवल 60% कर लो। क्यों कर लो 60%? वही मैं तुमको समझाता हूँ। 60% कर लो सिलेबस पार्ट 2 में, बस उतने से ही तुम्हारा क्या है, काम चल जाएगा। अब देखो क्यों काम चल जाएगा, देखना ध्यान से। देखो, पार्ट 2 में जो तुम्हारे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा एंड 12 होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, और इन सारे क्वेश्चंस के कितने पार्ट होंगे? इन सारे क्वेश्चन के क्या है, 3 पार्ट्स होंगे, और इनका जो मार्किंग पैटर्न रहता है वो रहता है 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। तो ये तुम्हारा क्या है, मार्किंग का जो पैटर्न है वो इस तरीके से क्या रहता है। अब देखो, एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन है। लेकिन करने कितने हैं तुमको? करने सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं। तो तुम खुद सोच के देखो, 9 क्वेश्चन आने वाले हैं और करने तुमको सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं। तो देखो, 9 में से तुमको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, तो पूरा सिलेबस पढ़ने की क्या नीड है? तो पूरा सिलेबस पढ़ने की कोई नीड नहीं है। तुम केवल स्टार्टिंग से, जैसे चैप्टर नंबर 6 है तो तुम चैप्टर 6 से स्टार्ट तुम्हारा हो रहा है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो वहाँ से सिर्फ तुम क्या है, काउंट कर लो चैप्टर का नंबर। जैसे मैं काउंट करता हूँ 6 वाला, 7 वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो तुम्हारे 17 चैप्टर्स हो रहे हैं। अब देखो, 17 तुम्हारे चैप्टर्स हैं। 17 चैप्टर्स का तुम कर लो 60%, तो 17 × 60/100, तो ये तुम्हारा देखते हैं कितना आता है। तो 6 7 जा 42, कैरी फॉर 6 1 जा 6 1 6 4 10, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 10.2। मतलब तुमको सिर्फ कितना कर लेना चाहिए? तुमको सिर्फ 10 चैप्टर कर लेना चाहिए। मतलब तुम्हारा लोकेशन, एक्सटेंट एंड फिजिकल फीचर, क्लाइमेट कर लेना है तुमको, सॉइल रिसोर्सेज कर लेना है। तो मैं काउंट कर लेता हूँ 10 चैप्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो तुम क्या है, केवल एग्रीकल्चर तक कर लो, तुम्हारा एग्रीकल्चर तक तुम कर लो। अगर तुमने एग्रीकल्चर तक कर लिया है, और एग्रीकल्चर में तुम्हारा फूड क्रॉप्स, अगर तुमने एग्रीकल्चर फूड क्रॉप्स तक कर लिया है तो तुम्हारा डेफिनेट बात है ये कि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तुम्हारा ज्योग्राफी में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और तुम सिर्फ 60% सिलेबस करके भी ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर कर लोगे। तो इसलिए पूरा पढ़ने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि जब तुमको इतनी ज़्यादा बोर्ड चॉइसेस दे रहा है तो उस चॉइसेस का तुम क्या बेनिफिट उठाओ, और जो तुमको टाइम मिल रहा है उस टाइम को तुम क्या है, अपने फिजिक्स के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में, बायोलॉजी के पेपर में यूटिलाइज करो, जिससे कि तुम अपना अच्छा स्कोर क्या ला सको। तो 60% सिलेबस से तुमको 60% सिलेबस तुमको प्रोवाइड करेगा अच्छे मार्क्स।
तो पेपर प्रेजेंटेशन में बहुत ज़रूरी है तुमको ध्यान रखना कि सब कुछ नहीं पढ़ना है अपने पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, सब कुछ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, सिर्फ 60% जो तुमको मैं बता रहा हूँ सिलेबस वो तुम कर लो, बाकी छोड़ दो। और तुम्हारा देखो जो पार्ट 1 जिसमें 30 मार्क्स का पेपर है मैप वर्क का, देखो मैप वर्क तुम्हारा मैंडेटरी होता है। यहाँ पे तुमको पता है कि जो मैप वर्क के जो क्वेश्चन हैं इसमें तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, और जब कोई चॉइस तुम्हारे पास नहीं है, यहाँ पे केवल तुमको 5 क्वेश्चन करने हैं, जब तुम्हारे पास मैप वर्क में कोई चॉइस नहीं है इसका मतलब है तुमको सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी है। तो यहाँ पे मैप वर्क में तुम्हारे सिर्फ 5 चैप्टर्स गिवन है, तो सिर्फ तुम क्या 5 चैप्टर्स यहाँ पर करना है तुमको। यहाँ तुम्हारे 5 चैप्टर्स गिवन है, तुमको ये 5 चैप्टर्स क्या है कर लेने हैं। तो बस मैप वर्क तुम्हारा 30 मार्क्स का हो जाएगा। यहाँ पर तुमको केवल जो है 17 चैप्टर को काट देना है, और सिर्फ तुमको क्या है 10 चैप्टर्स को ओके कर देना है, और सिर्फ इतना तुमको करना है, बाकी चीज़ों को क्या है छोड़ देना है। और इतना करने से तुम्हारा जो स्कोर है, तुम्हारा जो परसेंटेज है वो तुम क्या है अच्छा इम्प्रूव कर पाओगे। अब तुम में सोचोगे कि क्यों कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे, देखो तुम खुद सोच के देखो, तुम ये पूरी बुक तैयार करते, तुम इस बुक को पूरा पढ़ते, और उसी जगह तुम इस बुक को क्या है अब ज्योग्राफी के लिए तुम जो है सिर्फ 60% पढ़ रहे हो ज्योग्राफी इन इंडिया में, मैप वर्क से तुम पूरा पढ़ रहे हो। तो जब तुमको पता है कि तुम जब कम सिलेबस पढ़ रहे हो तो भाई कम सिलेबस को तुम कई बार मल्टीपल रिवाइज कर सकते हो, कई बार रिवाइज कर सकते हो, रिवीजन अच्छे से कर सकते हो, और अच्छे से तुम सारी चीज़ें कर पाओगे, तो वहाँ से तुम्हारे मार्क्स का इम्प्रूव हो जाएंगे। और देखो जो तुम्हारे ये 10 चैप्टर्स हो रहे हैं स्टार्टिंग से, तो मैं तुमको इन सारे चैप्टर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें कौन कौन से तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं तुमको क्या शॉर्ट्स वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो तुम क्या करना, प्लेलिस्ट तुमको दिखाई देगी, प्लेलिस्ट के बगल में तुमको शॉर्ट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो शॉर्ट्स वीडियो को जाकर तुम एक बार देख लेना। तुमको देखो तुमको पता होगा जब तुम चैनल देखते हो तुमको पहले होम दिखता है, फिर वीडियो दिखता है, फिर तुमको शॉर्ट्स दिखता है, फिर तुमको प्लेलिस्ट दिखता है। तो तुम क्या शॉर्ट्स को जाके देख लेना, और जहाँ तुमको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के वीडियो क्या है मिल जाएंगे। तो बस ध्यान ये रखना, अगर तुम्हारा अच्छे से तुमने प्रिपरेशन किया होगा सोच समझ के, पेपर में फिर तुम जब प्रेजेंट करोगे अपने आंसर को, तो डेफिनेटली मार्क्स तुम क्या है ज़्यादा गेन कर पाओगे। और पेपर प्रेजेंटेशन तुमको कैसे देना है, किस तरीके से दोगे, वो सब कुछ मैं तुमको क्या है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, कि तुमको हर एक आंसर को कैसे इंडिकेट करना है, कैसे लिखना है, कि तुम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सको। तो आज के वीडियो में एंड करते हैं, तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।